हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कैसे कोई रैशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको कभी कभी बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, तो वही सब हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे वी हैव अ क्वेश्चन 4/6। अब ये सोचना है कि सबसे पहले कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है कि नहीं है। आपको क्या लगता है? अगर 4/6 है तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा कौन सा एक नंबर है जिससे हम लोग काट सकते हैं, दोनों को कट कर सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 से 4 को हम लोग कट कर सकते हैं, 2 से 6 को कट कर सकते हैं क्या? हाँ, कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सेम नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप दोनों को कट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि दोनों को डिवाइड कर सकते हो। तो अगर ऐसा नंबर 2 है तो देखते हैं 2 से करके। सो 2 से ये कट हो जाएगा, 2 2 4, और ये हो जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2 3 6। सो आंसर विल बी 2/3। अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये लोवेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसको और काटा नहीं जा सकता है। अगर आप 2 से कट करोगे तो ऊपर वाले को 2 को तो कट कर दोगे, लेकिन 3 को कैसे 2 से कट करोगे? तो सेम नंबर से सोचोगे 2 भी कट जाए, और वही सेम नंबर से अगर सोचोगे 3 भी कट जाए, तो और कोई ऐसा नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर 3 से कट करोगे तो 3 तो कट जाएगा, लेकिन वही 3 से 2 नहीं कटेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/12। ओके, अब इसको कौन से नंबर से कट करते हैं? तो इसको आप चाहोगे तो 2 से भी कट कर सकते हो, और चाहोगे तो 4 से भी कट कर सकते हो। तो 2 से अगर अगर आप चाहोगे तो देन नहीं, मैं 4 से ही कट करूँगा, करिए, कोई दिक्कत नहीं। सो 4 कितनी बार में कट जाएगा? ये 4 2 8, और ये 4 से कट करेंगे तो 4 3 12। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2/3। इसका भी आंसर 2/3 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट्स। जितना क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो 18/15, इसको कौन से नंबर से आप कट कर सकते हो? 2 से 18 तो कट जाएगा, लेकिन वही 2 से सोचोगे 15 भी कट जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो आप सोचोगे कोई और नंबर, तो 2 के बाद आता है 3। तो 3 से 18 एंड 15 दोनों ही कट जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो 3 6 18, 3 5 15। अब ये सोचोगे 6/5 क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सके? 2 से 2 से दोनों तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 5 नहीं कटता है। 3 3 से भी 6 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। ठीक है ना? और 5 5 से 5 तो कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा। तो इसी तरह से ये देखा जाए तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। 4 नंबर 42/48। अब बोलोगे ये कौन से नंबर से काटा जाए? तो ये बड़ा नंबर जब भी आपको दिखेगा तो सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए 2 फिर 3, ये प्राइम नंबर से हम लोग कट करते हैं। 2 3 5 7 11, इस तरह के जो नंबर्स है इससे हम लोग कट करेंगे। सबसे पहले 2 से कट करते हैं। सो 2 42 है, तो 2 2 ज़ा 4, और ये जो 1 2 आपको दिख रहा होगा उसको हम लोग 2 1 ज़ा 2 ऐसे काट सकते हैं। अब ये 48 है, तो कट करोगे, पहला डिजिट क्या है? 4, तो 2 2 ज़ा 4। दूसरा डिजिट क्या है? 8, तो उसको हम लोग कट करेंगे 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े नंबर्स को भी कट किया जा सकता है। अभी हमारे पास जो नंबर है वह है 21/24। अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट जाए, और क्या ये लोवेस्ट फॉर्म है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये लोवेस्ट फॉर्म है। क्यों नहीं लग रहा है बच्चों? क्योंकि अगर 3 से हम काटे तो दोनों कट सकता है। तो देखते हैं कट करके। तो 3 से 21 कितनी बार में टेबल में अगर आता है, तो 3 7 ज़ा 21, सो आप काट सकते हो 3 7 ज़ा। 3 से 24 कितनी बार में आता है? 3 8 ज़ा 24। अभी आप देखोगे कट करने के बाद कि 7/8। तो 7/8 क्या रिड्यूस्ड फॉर्म में है? क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में? क्या इसको और काटा जा सकता है? तो 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, और 7 को आप 7 से ही काट सकते हो, और 8 जो है वो 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों कट जाए, मतलब जो दोनों को काट दे।
ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मैथ्स में क्या है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एक ले लेते हैं, जिसमें 20/30। ना इस तरह के नंबर्स को आप कैसे कट करोगे जो कि इजीली कट हो सकता है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे 20/30 है। सो जब भी ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई दे जिसके लास्ट में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो दोनों में लास्ट में अगर जीरो रहे तो वो आप 0 0 डायरेक्टली कट कर सकते हो इस तरह से। ओके, और आपके पास जो बचेगा फिर आप उसको सोचोगे कि क्या ये 2/3 क्या इसको काटा जा सकता है, तो ये तो लोवेस्ट फॉर्म में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। ठीक है, मैं आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो और उसके बाद देखते हैं, नहीं बनेगा तो फिर मैं हेल्प करूंगा आपको। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये है 21/28। ओके, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। अब आपका आंसर जो आ गया है उसको मैच करो कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यही हमारा प्रैक्टिस का मतलब ये पैटर्न है जो हम लोग वीडियो में फॉलो करेंगे। क्वेश्चन मैं पहले बनाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, फिर आप आंसर वेरीफाई करोगे और कुछ होमवर्क्स के लिए 2-4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसको करते हैं, 2 से 21 तो नहीं कटेगा, 3 से 21 तो कट जाएगा, क्या 28 कटेगा 3 से? 3 के टेबल में आप देख सकते हो नहीं कट रहा है। 4 से, सो 4 से तो हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम 3 के बाद 5 से ट्राई करते हैं, 5 से दोनों ही नहीं कटेगा। 5 के बाद किससे ट्राई करते हैं, ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, ये जो पैटर्न है नंबर का इसी से हम ट्राई करते हैं। 2 से नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं, अब हम 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से क्या 21 आता है? हाँ आता है। 7 से 24 आता है? हाँ, दोनों आता है। तो इसका मतलब यही वो नंबर है। तो हम लोग कहते हैं 7 3 21 एंड 7 4 28। सो अब ये देखेंगे कि 3/4 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और काटा नहीं जा सकता, यही आपका आंसर है। तो क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही, अगर कहीं मिस्टेक है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है ना, फिर से वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 39/91 ट्राई करिए। चलिए, अब उम्मीद है कि आप लोग ट्राई किए होंगे। 39/91 कौन से नंबर से कटेगा? 2 से, 3 से, 4 ना, 2 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 से भी दोनों नहीं कटेंगे, 5 से भी दोनों नहीं कटेंगे, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी दोनों नहीं कट रहा है। 13 से ट्राई करके देखते हैं। सो 13 3 से क्या होता है, आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए ना। तो 13 3 से क्या होता है, वो होता है 13 3 39। अच्छा, 13 के टेबल में 91 आता है क्या? तो आपको देख लो, अब 13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 7, तो 13 7 से क्या होता है, दैट विल बी व्हाट, 91। सो बहुत ही आसानी से यू कैन कट इट। सो 13 7 91। सो टेबल याद रहने से देखो कितना बेनिफिट होता है। तो अगर आपका आंसर भी 3/7 आ रहा है, वेरी गुड, परफेक्ट। सो आज हम लोग सीखें, क्या सीखें कि कैसे टर्म्स को, जो रैशनल नंबर है उसको कैसे रिड्यूस करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एंड बिलीव मी कि जब आप क्लास 9, 10, 11, 12 में जाओगे तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत काम आने वाला है। सो अब जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं, वो कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा एज अ प्रैक्टिस। ओके, होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो राइट डाउन, इसको देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ 40/90। ओके, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन देता हूँ, 336/96। ओके, 48/72। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, अभी के अभी ट्राई करो। ओके, जितना जल्दी ट्राई करोगे उतना ही जल्दी आपको बनेगा, क्योंकि देर से ट्राई करोगे तो हो सकता है फिर आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप इनबॉक्स में डालिए। ठीक है, थैंक यू।